मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का जो मामला आया है, हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है यानी कमीशन की मंजूरी दे दी है, उसके बाद से सभी का ध्यान मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच में चल रहे विवाद की ओर खिंच गया है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। ये विवाद बहुत पुराना है, औरंगजेब के समय का है। ये बताया जाता है कि औरंगजेब ने वहां पर ईदगाह मस्जिद की स्थापना की थी, तोड़फोड़ की थी। जिस तरह से औरंगजेब लगातार हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़फोड़ करता रहा है, वैसे ही मामला ईदगाह पर हुआ, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान की ओर। लेकिन अब जो मामला है वो पूरी कितनी जमीन है, कितना स्थान है, कितना स्थल है, ईदगाह के पास कितनी जमीन है, श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के पास कितनी जमीन है, उस सब को लेकर जो मामला आ रहा है उस सब के बारे में जानकारी कर सकते हैं। 13.37 एकड़ पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है और ये मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में, सबसे ज्यादा प्रकाश में आया 12 अक्टूबर 1968 को, जब श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। और इस समझौता में क्या किया था, 13.37 एकड़ जो जमीन थी वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की थी। लेकिन समझौते में ये हुआ था, समझौते में कहा गया था कि 10.9 एकड़ की जमीन जो है उसका जो मालिकाना हक होगा वो श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान स्थान के पास होगा और 2.5 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक शाही मस्जिद ईदगाह के पास होगा। इसी को लेकर विवाद बढ़ा। विवाद में क्या हुआ कि हिंदू पक्ष ये लगातार कहने लगे जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो भी हिंदुओं का स्थान है, अगर वहां पर सर्वे होता है, वहां पर जांच होती है तो हिंदू स्मृतियों से जुड़ी ही तमाम चीजें मिलेंगी, जैसा श्री राम जन्मभूमि स्थल पर हुआ, जैसा काशी में ज्ञानव्यापी को लेकर हुआ। तो उसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और ये याचिका पहुंची जब हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कमीशन को निर्देश दे दिया है, मंजूरी दे दी है। अब उसके बाद सर्वे का रास्ता साफ होगा। इसमें हिंदू पक्ष का जो कहना था वो भी आप सब जान लें। हिंदू पक्ष का कहना था कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनवाया गया है। इस जमीन पर उनका दावा है, हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को श्री कृष्ण जन्म स्थान को देने के लिए कहा गया। यानी 2.5 एकड़ जो जमीन ईदगाह मस्जिद को दी गई है वो जगह भी श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान की है और उसे श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को दे देना चाहिए, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। इस मामले में याचिका दायर की गई। पहले ये निचली अदालत में मामला चल रहा था, फिर ये हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट में करीब 2.5-3 साल बाद जो है अब ये निर्णय आ गया और निर्णय में ये कहा गया है कि अब जो है कमीशन को मंजूरी दे दी गई है। कमीशन के बाद अब सर्वे का रास्ता साफ हो सकता है। तो पूरा जो मामला है 13.37 एकड़ जमीन का मामला है, उसमें से 2.5 एकड़ जो जमीन है वो शाही ईदगाह मस्जिद के पास है, श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान, और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 2.5 एकड़ जो जमीन है वो हिंदुओं की है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, जिस स्थान पर हुआ है उसी को लेकर विवाद चल रहा था। तो अब देखिए कोर्ट का मामला है, कोर्ट के बाद अगर सर्वे की टीम तय हो जाती है तो फिर ये देखना होगा कि मामला जो है साफ हो जाएगा। हालांकि चाहे अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला हो, काशी में ज्ञानव्यापी का मामला हो, इन सब मामलों को देखने के बाद ये पूरी तरह से साफ है कि मुगलों ने बहुत बड़े तरीके से हिंदू धार्मिक स्थलों को विखंडित किया और उसके बाद वहां पर कहीं पर मस्जिद बना दी, कहीं पर मजार बना दी और उसके बाद से ये विवाद गहराता चला गया। तो अभी फिलहाल मथुरा की जो स्थिति है, मथुरा में जो मंजूरी दी गई है उसकी ओर निगाह है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम देश के और ऐसे मामले हों जो सामने आए और जिस पे हिंदू पक्ष अपनी याचिका दायर करके मांग करे अपनी जमीन की।